पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60-244 भर्ती जो थी, इसका जो शुरुआती फेज था वो तो आपका जैसा कि आप जानते हैं 23 में था, लेकिन अभी जो अंतिम पेज है इसका वो चल रहा है। मीन्स जल्दी आपको जो है वो ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं 15 तारीख, जैसा कि डेट जो है आपकी प्री डिसाइडेड है कि आपको 15 तारीख से आपके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो बांटे जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, वहीं आपको लखनऊ में आपके ज्वाइनिंग लेटर बांटेंगे। ये चीज़ें भी आप पहले से जानते हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ें वायरल हो रही हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वहाँ पे कई सारे ग्रुप्स में आपने ये जो है एक नियुक्ति पत्र का फॉर्मेट देखा होगा कि ऐसा बोला जा रहा है कि इस जो एनवलप में या इस तरह से आपको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। ऊपर नियुक्ति पत्र भी लिखा है, यहाँ पे आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 2023 लिखा है और इधर कैंडिडेट की डिटेल्स हैं। तो क्या वास्तव में ये सच है और ऐसा ही कुछ मिलने वाला है? तो इस चीज़ पर हम बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ एक चीज़ ये है कि वायरल जो नियुक्ति मतलब पत्र है, ये रियल है फेक है, इस पर बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कि नियुक्ति पत्र जो है अभी चल रहा है कि वहाँ पे सबको नहीं मिलेंगे, 5-7 लोगों को या 100-200 लोगों को मिलेंगे, बाकी लोगों को आपके होम डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, ऐसा चल रहा है। आपकी जो पुलिस लाइन है वहाँ पे मिलेंगे। तो क्या इस बात में सच्चाई है? इस पर भी हम बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ जिनको कॉल नहीं आई है क्या उनको नहीं मिलेंगे, तो उस पर भी हम बात कर रहे होंगे। सारी चीज़ों बात कर रहे होंगे, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके मन में चल रहे हैं उनके जवाब जो है यहाँ से सीधे से मिल जाएंगे। सबसे पहले तो हम यही दिखाने वाले हैं कि इस जो नियुक्ति पत्र है जो वायरल हो रहा है इसकी क्या सच्चाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बाल की खाल निकालने का काम है वो हम ही करने वाले हैं। बाकी तो आपको ये जो नोटिस है ये तो कई जगह, ये जो नियुक्ति पत्र कई जगह वायरल होते हुए दिख गया होगा अलग अलग ग्रुप्स में, लेकिन वहाँ पे कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिला होगा कि ये रियल है फेक है। बस सबने ये बता दिया कि ये जो है इस तरह के आपको एनवलप मिलने वाले हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है इस पर बात कर रहे होंगे, फिर आपके जो क्वेश्चन हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, अपना टेलीग्राम ग्रुप। तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसे ज्वाइन करने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। सारे जितने भी पीडीएफ होते हैं या कोई भी चीज़ वायरल होती है, कोई भी अगर आपके लिए पीडीएफ आता है, चाहे वो विभागीय हो या बाहर का हो, कुछ भी हो यहाँ पे, या कोई भी फाइल आती है, चाहे वो लिस्ट आए किसी भी सेंटर की, तो सारी चीज़ें यहीं को आपको देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इसमें इस वीडियो में जितने भी लेटर या नोटिस यूज होंगे वो सारे टेलीग्राम ग्रुप पे पड़े हुए हैं। साथ ही साथ आपको जो सामान लेके जाना है, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, क्या वहाँ पे मिलेगा, सारी चीज़ जो है वो भी इस ग्रुप में पड़ी हुई हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। आपके डाउट्स भी जितने होते हैं वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस तरह का एक नियुक्ति पत्र वायरल हो रहा है जिसमें चीज़ें बहुत कम विजिबल हैं। यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन कई सारी चीज़ें जो हैं आगे हम आपको दिखाएंगे और उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट की डिटेल दे रखी है, अब नहीं दिख रही है कुछ भी, तो हाइड करने की भी जरूरत नहीं थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे अब ये इसे थोड़ा सा शार्प किया गया है और यहाँ से आप अगर देखें तो दिख रहा है कि यहाँ पे कैंडिडेट का नाम सूरज जैसा कुछ दिखाई दे रहा है और फादर का नाम कमलेश जैसा कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और ये संत रविदास नगर जैसा दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा हो। और महोबा में इनका जो है वो इनकी जो जेटीसी है वो जनपद दिया गया है और गृह जनपद इनका संत रविदास नगर है। तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी विजुअल है, और बाकी इनकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और रोल नंबर है वो सारा हिडन है, नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। आगे करते हैं। ऐसे ही ये कई सारे ग्रुप्स में आपने देख रखा होगा, ये है, ये एनवलप जैसा दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे से ये एनवलप जैसा है कि ऐसे एनवलप में आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ऊपर इस तरह से ऊपर आपका जो नियुक्ति पत्र का एक कह सकते हैं फॉर्मेट ऊपर लगा दिया गया है, जिससे पता चले किस कैंडिडेट का ये है। तो क्या ये वास्तव में रियल है, इस पर भी हम बात कर रहे होंगे। ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। हालांकि ये जो वायरल हो रहा है वो एक ही कैंडिडेट का वायरल हो रहा है, ज़्यादा देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे जैसा कि हमने थोड़ी थोड़ी डिटेल्स तो आपको दिखा दी कि हाँ वास्तव में विजुअल हो रही हैं, क्या ये सच है, रियल है, फेक है, तो इस पर थोड़ा सा बात करते हैं और सारा आइडिया आपको लग जाएगा। यहाँ पे नाम, फादर नेम, इनका एड्रेस, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसे हम थोड़ा सा मैच करने वाले हैं। आप थोड़ा आगे चलें तो आगे हमने जो लिस्ट थी आपकी, जो फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट थी जो आई थी, इसमें कैंडिडेट के जेटीसी अलॉटमेंट हुए थे। तो अगर ये वहाँ से हैं तो वास्तव में इनका नाम यहाँ पे होना चाहिए। और इस चीज़ को हमने सर्च भी किया। यहाँ पे एक कैंडिडेट थे तो सेम नाम के थे, सूरज, यहाँ पे नाम देख सकते हैं, फादर का नाम भी कमलेश है यहाँ पे। और ये संत रविदास नगर के हैं, महोबा में ही इनका जो है जो जेटीसी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे ये 55,383 नंबर पे इनका नाम है, आप जेटीसी लिस्ट में भी देख सकते हैं। उससे एक आइडिया लग गया कि वास्तव में ये जो लेटर है वो तो रियल है। मतलब कहने का ये है कि इन्हें यहाँ पे लेटर मिलना है और लेटर भी रेडी हो चुके हैं। ये चीज़ यहाँ से पूरी पूरी पता चल जाती है। और जो कुछ लोग बोल रहे थे कि केवल जो टॉपर्स हैं उन्हीं को वहाँ दिया जाएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनका जो नंबर है वो टॉपर्स में कहीं भी नहीं है। ना तो ये रविदास नगर में टॉपर है और ना ही ऑल ओवर टॉपर है। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा तो नहीं केवल टॉपर्स को दिया जाएगा, लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ पे जो ज्वाइनिंग लेटर है वो तो सबके प्रिपेयर हो गए हों और वहाँ पे सबको ही मिले। बस इतना हो सकता है कि कुछ को सीएम सर द्वारा मिले और कुछ को जो है वो उनके डिस्ट्रिक्ट के कुछ ऑफिसर्स हैं वो बांट दें। लेकिन कौन बांटेंगे और कहाँ बांटेंगे उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे।
और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो था कि वास्तव में ये रियल था, और जो कैंडिडेट थे उनके बारे में हमने सारी चीज़ आपको दिखा दी, तो इससे आइडिया लग गया होगा कि हाँ वास्तव में ये रियल है और किन कैंडिडेट का ये ज्वाइनिंग लेटर है। इन्हीं का एक ये वायरल हुआ था, वो हम आपको दिखा चुके हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, और यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र आप प्राप्त करने जाएंगे तो उसके लिए कुछ निर्देश दे रखे थे, और इसी में एक चीज़ दे रखी थी। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 देखेंगे कि बस इंचार्ज के कर्तव्य क्या होंगे। अब वास्तव में ये देखते हैं कि ये जो बस इंचार्ज है वो होंगे कौन। तो ये बस इंचार्ज होंगे किसी भी जिले के जो एक गजटेड ऑफिसर होंगे, जो कि आपके कैंडिडेट के साथ जा रहे होंगे, तो वही बस इंचार्ज होंगे। और सारे जो आगे का काम है, सबकी जिम्मेदारी जो है वो बस इंचार्ज को ही दे दी गई है कि खाने की व्यवस्था बच्चों के लिए करना, जो भी कि पैकेट की उपलब्धता कराना, सारा काम जो है वो इनका ही है। तो इनके लिए जो बस इंचार्ज है, इन्हें बोल रखा है कि बस इंचार्ज होंगे वही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस में ही आपको नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। इनका कहने का मतलब ये है कि आपके साथ जो जाएंगे बस इंचार्ज, वही आपको जो नियुक्ति पत्र है वो देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट हैं, नियुक्ति पत्र सबको मिलने हैं, ऐसा नहीं है नहीं मिलने हैं, और सबको वही मिलने हैं। लेकिन बस इतना दे रखा है इन्होंने कि आप लोग जब यहाँ से जाएंगे, अगर नियुक्ति पत्र बाहर नहीं मिलने होते तो फिर वहाँ पे बुलाते ही नहीं, आपको यहाँ से वहाँ पे बुलाएंगे और सीएम सर द्वारा जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिए जाएंगे। इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि यही डिसाइड करेंगे, जो भी आपके साथ जाएंगे बस इंचार्ज वही डिसाइड करेंगे कि अभ्यर्थी किस तरह से मतलब बैठ रहे हैं। तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अच्छे तरीके से बिठा देंगे, जिससे आगे जाके कोई दिक्कत नहीं हो और ज्वाइनिंग लेटर भी आसानी से ये बांट सकें। तो ये क्या करेंगे, इनके पास आपके नाम की सारी लिस्ट होगी, सारी चीज़ें होंगी। जो टॉपर्स होंगे या जो भी होंगे उन्हें तो सीएम सर, मेनली शायद ऐसा ही होगा कि टॉपर्स को ही सीएम सर जो होंगे वो आपके ज्वाइनिंग लेटर जो है वो वितरित कर देंगे। और उसके बाद जो बारी रहेगी बाकी के लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बांटने की, तो आपके साथ जो गजेटेड ऑफिसर रहे होंगे, या फिर कह सकते हो आपकी जो बस इंचार्ज रहे होंगे आपके साथ जो जाएंगे, तो वही क्या करेंगे, आपको जो है हर जिले के, क्योंकि वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से जान रहे होंगे, आप ही के जिले के होंगे, आपके सारी डिटेल्स उनके पास होगी, तो वो आपको नियुक्ति पत्र वहीं पे बांट देंगे। अब ऐसा नहीं कि ये बस में बांटे जाएंगे, वहीं पे आपको बिठा के नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे, और ये कार्यभार इन लोगों को दिया गया है। तो जो नियुक्ति पत्र कैसे मिलेंगे इसके बारे में हम बता चुके हैं। आपके जो बस इंचार्ज है, आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके साथ जो गजेटेड ऑफिसर जाएंगे वही बांट देंगे। साथ ही साथ, या फिर हो सकता है गजेटेड नहीं हो तो ऐसा ही, या फिर इंस्पेक्टर रैंक के कोई अधिकारी हो, वो आपको नियुक्ति पत्र बांट दे जो आपके साथ पुलिस लाइन से जाएंगे। इस तरह से ही हो जाता है, क्योंकि हर बस में एक बस इंचार्ज रहेगा, जो वहाँ से एसआई इंस्पेक्टर जो भी उन्होंने बना रखा होगा वो रहेंगे, और भैया आपको बांट देंगे। सारी डिटेल्स आपकी उनके पास होंगी, वहाँ से नियुक्ति पत्र लेंगे और आपको बांट देंगे। और नियुक्ति पत्र किस तरह के होंगे ये भी ऊपर हम आपको दिखा चुके हैं, और ये रियल है, इसके बारे में ही हम आपको बता चुके हैं। और बाकी कुछ चंद लोग होंगे जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री साहब जो हैं वो अपने ज्वाइनिंग लेटर बांट देंगे, उसके बाद आगे की कार्यवाही इन लोगों के द्वारा कर दी जाएगी। तो आपका जो क्वेश्चन था कि वहाँ पे सब लोगों को नहीं मिलेगा, तो वो गलत है, सारे लोगों को मिलेगा। बस इतना है कि वहाँ पे जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब द्वारा कम को मिलेगा, और बाकी जो लोग हैं, जो आपके बस इंचार्ज होंगे, जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे, या ऐसा ही हो सकते हैं, या फिर गजेटेड ऑफिसर हो सकते हैं, तो वो आपको नियुक्ति पत्र बांट देंगे। तो ये था कि सबको नियुक्ति पत्र लखनऊ में क्या नहीं मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है, मिलेंगे सबको। अगर आपको पुलिस लाइन में या फिर जनपद में ही देने होते तो यहीं पे दे देते, फिर वहाँ ले जाने की क्या जरूरत थी। तो इस वजह से वहाँ ले गए तो वहीं पे दिए जाएंगे। बाकी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कम को ही दिए जाएंगे, ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। अब ये कि नियुक्ति पत्र की सच्चाई क्या थी, तो ये भी आपको पता लग चुका है, और सारे लोगों को ये भी पता होगा कि आपको कहाँ जाना है। तो 2 वेन्यू डिसाइड किए गए हैं, एक एकाना स्टेडियम है और एक वृंदावन जो योजना है वहाँ का गार्डन है। उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ जगह, मतलब एक जगह फीमेल, क्योंकि जो एकाना स्टेडियम है उसमें भी इतनी मैन पावर नहीं है, मतलब इतनी मैन पावर इकट्ठे करने की जगह नहीं है। वहाँ पे जब माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण हुआ था, उनकी शपथ ग्रहण हुआ था, तो उस टाइम इसकी लिमिट 45,000 थी, और लगभग अब गूगल पे 50,000 आ रही है, तो 45-50 के समथिंग लिमिट है इसकी। तो इतने आ सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा जो होंगे तो ऐसा हो सकता है वृंदावन गार्डन योजना है वहाँ पे शिफ्ट करा दिए जाएँ, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि फीमेल उधर कर दें, मेल इधर करते हैं सारे, क्योंकि एक जगह तो माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे, दूसरी जगह प्रोग्राम जो है वो एलईडी से चला देंगे, और जिनको नियुक्ति पत्र देना होगा वो मुख्यमंत्री जी के ही, जहाँ पे उनका ये सब चल रहा होगा, वहाँ भेज दिया जाएगा वहाँ से, ऐसा हो सकता है। तो ये तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जो मेन चीज़ थी कि क्या सबको नियुक्ति पत्र मिलेंगे, तो बिल्कुल मिलेंगे, और लखनऊ में ही मिलेंगे। बस इतना है कि आपको जो है आपके बस इंचार्ज होंगे वो वहीं पर बांट देंगे। अब और माननीय मुख्यमंत्री साहब कुछ लोगों को देंगे, ये हो गया। साथ ही साथ ये नियुक्ति पत्र भी हमने दिखा दिया कि रियल है। अब आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो गया होगा, और ये जो जितनी चीज़ें इसमें यूज की हैं आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आगे कोई भी अपडेट आएगी तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगी, तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। होप्स आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।